श्री रमन महर्षि ने गंभीरता से आत्म अन्वेषण करने वालों को परामर्श दिया कि उन्हें अपनी एकाग्रता की अवधि में किसी चीज़ से विचलित नहीं होना। ध्यान में कई अनुभूतियाँ, ज्योति या प्रकाश का दर्शन, ध्वनि सुनाई पड़ना, विभिन्न आकृतियों के दर्शन आदि होते हैं। इन पर ध्यान देकर समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि केवल आत्मबोध के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रकाश या ईश्वर के दिव्य रूपों का दर्शन प्रगति का सूचक तो है, पर वह लक्ष्य की प्राप्ति नहीं है। यदि इनसे आत्मान्वेषण में बाधा पहुंचती है तो वे भी अवरोध है। बुद्धिमान साधक को परामर्श दिया जाता है कि वह उनकी उपेक्षा करते हुए अपने आत्मबोध के अभ्यास को तब तक जारी रखे जब तक कि निर्विकल्प समाधि की अवस्था प्राप्त न हो जाए। इस अवस्था में कोई आकृति दिखाई नहीं पड़ती तथा इंद्रियों के किसी प्रकार की गति की भी संभावना नहीं रहती। परामर्श की गलत व्याख्या नहीं की जानी चाहिए कि दिव्य स्वरूपों के प्रति भक्ति एवं आदर का अभाव है, बल्कि सत्साधक को अपने चरम लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। सत स्वरूप अतीत है। महर्षि अपने रूप के बारे में भी यही परामर्श देते हैं। उपनिषद का अंतिम छंद है, यस्य देवे परा भक्ति ही तथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथिता हृदया प्रकाशयन्ते महात्मनः। उपनिषद का यह छंद साधक को चेतावनी देता है कि उपनिषद का अध्ययन तब तक फलदायी नहीं होगा जब तक कि साधक का ईश्वर के प्रति तथा उतना ही गुरु के प्रति आदर ना हो। इसीलिए महर्षि के अधिकांश भक्त ध्यान का विषय स्वयं महर्षि रमन को चुनते हैं। वे ध्यान के उद्देश्य से या तो महर्षि को टकटकी लगाकर देखते हैं या उनकी छवि को मन में लाते हैं। परिणाम यह होता है कि ध्यान करने वाले शिष्य के समक्ष दिखाई पड़ने वाली महर्षि की आकृति लुप्त हो जाती तथा वहाँ तीव्र प्रकाश का दर्शन होता है। इस अनुभव की सूचना शिष्य महर्षि को भी देते थे। तब महर्षि शिष्य को सभी रूपों को दूर करने का परामर्श देते हैं, क्योंकि जो देखा गया वह स्थायी नहीं बल्कि नश्वर है। जिसका एक उद्भव है उसका एक अंत भी होगा। अतएव इंद्रियों अथवा बुद्धि द्वारा प्राप्त किसी अनुभव को स्थायी नहीं मानना चाहिए, बल्कि मैं आत्मा के ध्यान में स्थिर रहना साधक का लक्ष्य है। महर्षि भौतिक आकार पर ध्यान की एकाग्रता की भी उपेक्षा नहीं करते, क्योंकि वह साधना की एक मूल्यवान सीढ़ी है। आरंभिक साधक को उसकी मन स्थिति के अनुरूप उसका परामर्श उसी प्रकार दिया जाना चाहिए जैसे स्थान, समय, भोजन नियमन, निद्रा नियंत्रण के लिए दिया जाता है। किंतु जब कोई वह सीढ़ी पार कर लेता है तो उसे वह सीढ़ी फेंक कर आगे बढ़ना तथा ऊपर देखना चाहिए, क्योंकि सर्वोच्च की प्राप्ति अभी नहीं हुई तथा आत्मा का बोध अभी करना है। महर्षि से भेंट के लिए आने वाले उनका सहयोग प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक विकसित कुछ साधक अपने अनुभवों को महर्षि को बताते हैं। यद्यपि सूक्ष्म अनुभवों का सही वर्णन संभव नहीं है। कई व्यक्तियों ने उनके स्पर्श मात्र से एक विद्युत का झटका जैसा अनुभव किया। इस प्रकार के अनेक व्यक्तिगत अनुभव जो एक सापेक्ष अर्थ रखते हैं का वर्णन करना यहाँ आवश्यक नहीं, बल्कि उनका उल्लेख करने का केवल आशय यह है कि इन अनुभवों से उन्हें अपने आध्यात्मिक पथ पर सहयोग मिला। कभी कभी आने वालों को जब महर्षि इस प्रकार की सहायता करते हैं तो कोई सहज की निष्कर्ष निकाल सकता है कि वे उतनी सहायता तो निवासी शिष्यों को भी करते होंगे जिनका एकमात्र कार्य आश्रम की सेवा होता है,
तथा उनकी सेवा से उनको महान योगदान मिलता है। खाना बनाने, बगीचे में पानी देने, सब्जी काटने का शारीरिक एवं अन्य बौद्धिक कार्य करने वाले पूरे मन से अपने ईश्वर के रूप में महर्षि के बारे में सोचते रहते हैं। वे महर्षि की शरण में हैं तथा अटूट विश्वास के साथ उन्हें भगवान कहते हैं। उन्हें थोड़ा ही अवकाश मिल पाता है जब महर्षि सोने जाते या सोते रहते हैं। इन क्षणों में वे कभी कभी घंटों महर्षि के पास एक किनारे बैठ जाते तथा ध्यान की गहराई या समाधि में जाने का प्रयास करते। उन्हें जब आवश्यकता होती तो महर्षि से मार्गदर्शन की प्रार्थना करते। अपने विश्वास को दृढ़ करने के लिए वे महर्षि की रचनाओं, उपदेश सारम, अरुणाचल स्तुति पंचकम, सदर्शनम, दक्षिण मूर्ति स्तोत्र आदि का पाठ महर्षि के समक्ष करते हैं। प्रातः एवं रात्रि का अमूल्य समय आवासी शिष्यों को ध्यान के लिए पारितोषिक के रूप में मिलता है, जिसका वे सदुपयोग महर्षि के निकट बैठकर करते हैं। कभी कभी रात्रि भोजन के उपरांत महर्षि तथा शिष्य ऋभुगीता, कैवल्य, नवनीत जैसी पुस्तकें पढ़ने के लिए बैठते हैं। हर व्यक्ति कुछ छंदों को या एक अध्याय पढ़ता। महर्षि के समक्ष पढ़ने पर शास्त्रों के उपदेश आसानी से समझ में आ जाते। कहीं कहीं शब्दों के अर्थ एवं उनके आशय को महर्षि स्पष्ट करते। पठन का यह कार्य 2 घंटे से भी अधिक समय तक चलता तथा कभी कभी तो पूरी रात बीत जाती। इनके पठन के बारे में महर्षि कहते कि ऋभुगीता का पाठ करना समाधि जैसा है। अंततः इस प्रकार के निरंतर पाठ से समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। वास्तव में पृष्ठ के बाद पृष्ठ, पंक्ति के बाद पंक्ति में ऋभुगीता आत्मा की प्रकृति के बारे में वर्णन करती। इन रचनाओं के निरंतर अध्ययन से समाधि की अवस्था मन में सहजता से बन जाती। अध्ययन के बाद शब्द कानों एवं हृदय में दीर्घ समय तक बजते गूंजते रहते हैं। वास्तव में यही कारण है कि महर्षि आश्रम के निवासी शिष्यों को अपनी रचनाओं का निरंतर पाठ करने के लिए प्रोत्साहित करते। महर्षि के शब्द, वाक्य एवं उनमें सन्निहित विचार उनके मन में बैठ जाते। इस प्रकार महर्षि द्वारा आगे दिए जाने वाले संकेत या उपदेश को वे आसानी से पकड़ लेते। यह प्रक्रिया उनके अचेतन मन को विकसित कर उन्हें आगे के लिए उच्च ऐच्छिक परिणाम उत्पन्न करने के योग्य बताती है। इस प्रकार के वर्णन से यह निष्कर्ष निकलता कि आश्रम में केवल निर्गुण ध्यान प्राप्त किया जा सकता है, किंतु यह वास्तविक नहीं है। निसंदेह आश्रम में सभी अभ्यासों का अंत एवं लक्ष्य निर्गुण ब्रह्म की एक रूपता से है, किंतु विगत कई दशकों से उनके पास पहुंचने वाले हजारों अनुभवी व्यक्ति अच्छी तरह जानते हैं कि निर्गुण ध्यान एक आश्चर्यजनक या असंभव कार्य है तथा आरंभ में उन्हें सगुण ध्यान का परामर्श दिया जाता, विशेषकर उस छवि में जिसमें साधक की रुचि होती। उस ध्यान की तीव्रता साधक को अपने आप निर्गुण की ओर ले जाती। श्री रमण महर्षि में अपनी अभिरुचि के अनुसार हर कोई अपने ध्यान का विषय चुनता है तथा उसे महर्षि को बताता। एक शाक्त आता अपनी पद्धति में परामर्श चाहता और उसे प्राप्त करता। मंत्र जप में रुचि रखने वाला मांत्रिक जप की विधि, ध्यान के विषय आदि के बारे में परामर्श प्राप्त करता। हर प्रकार की साधना करने वालों को सहयोग देने के लिए महर्षि सदैव अपना हाथ बढ़ाते। सहयोग प्राप्त कर साधक अपनी साधना करता तथा महर्षि अपनी सहज समाधि की अवस्था में स्थित रहते। ध्यान या मंत्र के उद्धरण के बारे में पूछे जाने पर महर्षि पावन ग्रंथों, शास्त्रों में वर्णित श्लोकों या छंदों को बताते। महर्षि का ज्ञान इन विषयों पर अत्यधिक है। वेद एवं उपनिषद में वर्णन है कि हृदय भगवान का स्थान है और ईश्वर उसमें प्रकाश के रूप में निवास करता है।
पुरुष सूक्त के अनुसार वह अंगूठे के प्रमाण स्वरूप दिखाई पड़ता। कठोपनिषद में अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिरिवा धूमकः मध्य आत्मनि तिष्ठति। महर्षि द्वारा इस प्रकार के शास्त्र युक्त उद्धरण साधक को उसके ध्यान के लिए मिल जाता। आत्मबोध के इच्छुक व्यक्ति समय समय पर अपने मानसिक विक्षेपों से मुक्ति प्राप्त पाने के लिए महर्षि से सहयोग की प्रार्थना करते। महर्षि सामान्यतः उन्हें सीधे रूप से परामर्श नहीं देते, बल्कि विषय की जड़ में जाते। उनका सिद्धांत एवं कथन है कि ऊंची इच्छा रखो, सर्वोच्च की इच्छा रखो और उससे सभी छोटे उद्देश्य अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। आत्मज्ञान की प्रबल इच्छा रखने वाले लोगों के काम क्रोध जैसे विकार अपना अस्तित्व अधिक दिनों तक नहीं बनाए रख सकते, किंतु कुछ शिष्य अपनी कमजोरियों के प्रति अधिक सजग रहते और सर्वोच्च की इच्छा में अपने को असमर्थ पाते तथा अनुभव करते कि उनकी परेशानियों का तुरंत निदान आवश्यक है। जब महर्षि उन्हें नीचे तूफानी समुद्र की ओर देखने को मना करते तथा आत्मा में जाने का परामर्श देते, तो उसके बावजूद वे नीचे देखते तथा लगभग गिरकर डूब जाते हैं। यह विविध प्रकार के समुद्री तूफानों को देखने का परिणाम है जो आपको डुबा देता है। इनके पार ऊपर देखो, उस एक यशस्वी वास्तविक को देखो, फिर आप बच जाते हैं। यह उनका परामर्श रहता। ईश्वर में विश्वास रखो और अपने आप पर विश्वास रखो, वह सबका निदान करेगा। यह उनका रामबाण औषधि है जो सभी प्रकार की बीमारियों के लिए उपयोगी है। सर्वोत्तम की आशा करो, सर्वोत्तम के लिए कठोर प्रयत्न करो, वह कहते हैं, और सभी चीज़ें अंत में सही हो जाएंगी। उस अवसर पर कुछ उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सीधे आत्मा पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी कमियों एवं मानसिक विक्षेपों से बाहर आ जाते हैं, जबकि दूसरे निम्न स्तर के ध्यान के कारण संघर्ष करते रहते हैं। महर्षि नाम से आकर्षित होकर कोई व्यक्ति भी श्री रमण महर्षि के पास जाता तथा पुरातन पुस्तकों में वर्णित आश्रम में महर्षि जैसा किसी को देखने की आशा करता, उसे इंद्रिय सुख एवं संघर्ष से युक्त नष्ट भ्रष्ट जंगली समाज के बीच निस्वार्थ एवं आध्यात्मिकता के सूक्ष्म चिन्हों से युक्त आश्रम रूपी मरुद्यान के अस्तित्व को देखकर आनंद युक्त आश्चर्य होता। उसके नेत्रों में पुराणों में वर्णित परंपरा एवं वातावरण सजीव हो उठते। सामान्य समाज एवं संसार से अलग उसे देखकर प्रसन्नता होती कि यहाँ आदमी के हाथ पड़ोसी के कंठ पर नहीं हैं। कोई भी कोहनी मारकर राह बनाने और दूसरे को पीछा छोड़ने की प्रतिस्पर्धा में व्यस्त नहीं है, जबकि दूसरी ओर यहाँ हर नर नारी का, गरीब अमीर, छोटे बड़े का, बालक वृद्ध का स्वागत किया जाता है। सबको अपना शारीरिक अस्तित्व बनाए रखने के लिए कुछ दिया जाता है। स्वयं महर्षि प्रचुर सम्मान, प्रेम एवं ध्यान उनको देते हैं। सहायता एवं आध्यात्मिक मार्गदर्शन की अपेक्षा रखने वाले हर व्यक्ति या प्राणी को बिना उसका तिरस्कार, अत्याचार किए उस पर बिना हंसे अपरिमित मात्रा में भौतिक एवं आध्यात्मिक भोजन मिलता। निश्चित ही इसका नाम आश्रम है।